हेलो एवरीवन, मैं बीना सैनी आप सभी का सैनी संस्कृत क्लासेस में स्वागत करती हूँ। सैनी संस्कृत क्लासेस में हमारे अलंकार चल रहे हैं। अलंकार में शब्दालंकार के जो है रूप यानी कि अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार को मैं समझा चुकी हूँ। अनुप्रास अलंकार का मैंने बताया था कि जिस पंक्ति में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, इस पंक्ति में र वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। और यमक अलंकार का उदाहरण आज भी लिया मैंने केवल श्लेष अलंकार को समझाने के लिए। यमक अलंकार का मैंने बताया था कि जहां पर एक जैसा वर्ण एक से दो या तीन मतलब कई बार आ सकते हैं, लेकिन हर बार उनका अर्थ अलग होगा। एक ही तरह का जो है शब्द आएगा, लेकिन हर शब्द का अर्थ अलग होगा। जैसे यहाँ पर है कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय वाखाए बौराए जग नर या पाए बौराए। कनक धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना, कि दोनों कनक कनक धतूरा और सोना एक दूसरे से 100 गुनी अधिक हैं। मादकता अधिकार मतलब यदि ये धतूरा कोई खा ले तो भी, और ये सोना किसी व्यक्ति को मिल जाए, उसके पास बहुत ज्यादा हो जाए, तो उसकी मादकता यानी कि उसका नशा अधिक हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम घमंड, घमंड होना। ठीक है। वाह खाए बोराए, क्योंकि कनक यानी कि धतूरे को खा जाए तो इंसान नशे में आ जाता है, और ये वाला कनक यानी कि सोना मिल जाए तो उसको पाकर भी इंसान पगला जाता है। तो यहाँ पर कनक कनक दो बार शब्द आए हैं, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। एक का धतूरा तो एक का सोना। ठीक है। और फिर हमने लिया है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में एक जैसे शब्द आ सकते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर एक जैसे शब्द आए लेकिन इनके दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द चाहे एक बार है, दो बार है, तीन बार है, जैसे पानी 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 पानी। ठीक है। लेकिन इसका अर्थ बदलेगा नहीं। पानी का मतलब जल है, तो यहां भी पानी का मतलब जल है। लेकिन इनके साथ पानी का जो है तीन चीजें बताइए, मोती मानुष चून, तीन चीजें। इनके साथ पानी का मतलब और है, इसका पानी का मतलब और है, और इसका पानी का मतलब अलग है। ठीक है। यानी कि एक ही शब्द के तीन अर्थ बन जाते हैं। एक ही शब्द तीनों चीजों के लिए अलग अलग महत्व रखता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, रहीम दास जी कहते हैं कि पानी को हमेशा बचाकर रखना चाहिए। अब कौन कौन से पानी को, इस पानी के कितने अर्थ निकल रहे हैं। बिन पानी सब सून, क्योंकि जिसके पास पानी नहीं है तो उसके लिए सब कुछ सूना है। पानी गए न उबरे, पानी जाने के बाद जो है कोई मुक्ति नहीं होती या कोई मूल्य नहीं रह जाता। कैसे, मोती, मोती का पानी उतर जाए, यहाँ पर मोती का पानी का मतलब है चमक। मोती की चमक यदि चली जाती है तो वो बेशकीमती मोती भी मूल्यहीन हो जाता है, उसका कोई मूल्य नहीं रहता। मानुष मनुष्य, मनुष्य का पानी यानी कि इज्जत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा उसकी चली जाती है तो वो भी जो है समाज के लिए शून्य हो जाता है, बेकार हो जाता है। और चून यानी कि चूना कह दें या फिर आटा कह दें। यदि आटे से हम ले लेते हैं, चलो आटा तो हर घर में यूज होता ही है। आटा यदि सूखा रखा हुआ है तो हमारे लिए किस काम का है, जब तक कि उसमें पानी का इस्तेमाल ना हो। पानी डालेंगे तभी उसको गूंथा जाएगा, तभी उसकी रोटियां बनेगी। ठीक है। तो ये तीनों चीजें बिना पानी के मूल्यहीन हैं। मोती चमक के लिए, और मानुष इज्जत और प्रतिष्ठा के लिए, और चून सिंपल पानी यानी कि जल के लिए इसका प्रयोग हुआ है। लेकिन अब हम देखेंगे कि हम ना कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यमक अलंकार है कि ये श्लेष अलंकार है। पानी पानी दो बार इस्तेमाल हुआ, पहली बात तो ये साथ साथ इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। और इसमें दोनों का अर्थ अलग अलग है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम पानी, मोती का पानी उतर जाए तो मूल्यहीन है, मनुष्य का पानी उतर जाए तो वो ही मूल्यहीन है, और चून में पानी ना डले तो भी मूल्यहीन है। हम ये भी अर्थ दे सकते हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से यदि इसका अर्थ लगाएंगे मोती के चमक और मानुष का मान सम्मान, और चून यानी कि चून के लिए जल या पानी। तो यहाँ पर दोनों एक जैसे शब्द हैं, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। यहाँ पानी, पानी 2 बार यूज हुआ है, लेकिन इस पानी का एक ही, इसका भी अर्थ यही है, इस वाले पानी का भी। जो इस पानी का अर्थ इसके साथ जोड़ा गया वही इस पानी के साथ भी जो है अर्थ यही जो है जुड़ेगा। तो ये इसमें अंतर है। इसमें मतलब बहुत सिंपल सा अंतर है, लेकिन हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि श्लेष अलंकार और यमक अलंकार में जो है अंतर पहचानने में। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।